हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम दीपक शर्मा और पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये है हमारा आज के टॉपिक्स, लेक्चर 7, कांस्टेंट, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, और इसका एक एग्जांपल, साथ में ग्लोबल वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी कहाँ कहाँ होती है और कहाँ नहीं कर सकते हम इसको एक्सेस, ये देखेंगे। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैंडिडेट्स डिफाइन करते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिफरेंस क्या है, ये सब टॉपिक्स आज के अंदर वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैंने एक फाइल बना ली यहाँ पर constant.php नाम से, और इसके अंदर बेसिक सिंटैक्स लिखा है वेलकम, और यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर दिया है वेलकम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट है क्या, पहली बात। तो कांस्टेंट आपके फंक्शन के अंदर वन टाइम डिफाइन किया जाता है, उसके बाद आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। पहली बात है, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक तरीके से आपका ये एक फाइनल वेरिएबल मान लीजिए इसे आप, ये वेरिएबल नहीं होता लेकिन आप इसे फाइनल वेरिएबल मान लीजिए कि एक बार डिफाइन हो गया तो जो इसके अंदर वैल्यू है वही रहने वाली है टिल द एंड ऑफ कोड। ओके, तो एक बार देख लेते हैं इसे डिफाइन कैसे करते हैं और मतलब दिखता कैसा है। इसके लिए सिंपल फंक्शन आपका DEFINE, डिफाइन। डिफाइन के अंदर आपने कांस्टेंट किस नाम से बनाना है, तो मैंने बना दिया हेलो। हेलो नाम से कांस्टेंट बना दिया, कॉमा के बाद हमें वो देना है जो इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी। अगर हम कहीं पर इस कांस्टेंट को लिखते हैं तो हम क्या लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैं ये लिखना चाहता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया ऐसे ही। इतनी बड़ी लाइन को मुझे पूरे कोड में बार बार नहीं लिखना, तो मैं चाहता हूँ जहां पर ही मैं हेलो लिखूँ वहां पर ही वो लाइन लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो बस कांस्टेंट आपका डिफाइन हो गया, नथिंग एल्स। अभी मुझे क्या करना है, इको कराना है इस पूरी लाइन को। तो मैंने क्या लिखा, HELLO, हेलो। सो आप कहेंगे एरर आएगी, बट एरर नहीं आएगी। क्योंकि एरर क्यों नहीं आई, क्योंकि पहले इको ने देखा कि क्या ये इस जो लिखा हुआ वर्ड है ये कोई वेरिएबल है, तो इसके आगे डॉलर तो नहीं है, तो ये वेरिएबल तो नहीं है इसका मतलब। फिर इसने देखा कि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जब भी हम लिखते हैं तो हम स्ट्रिंग को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ऐसे पता चला यार ये तो स्ट्रिंग भी नहीं है। तब इसने चेक किया कि ये एक कांस्टेंट है, और इसने चेक किया ऊपर ये वेरिएबल डिफाइंड भी है। अगर मैं इसे यहाँ पर कर दूं और सेव करूं, see this error used to undefined constant hello assumed hello। तो इसने बोला मतलब आपको हेलो प्रिंट तो किया, बट पहले इसने ट्राई किया फंक्शन ने ढूंढने का कि क्या किसी कांस्टेंट को ढूंढ रहे हैं। अब इसको नहीं मिला तो इसने इको तो करा दिया, बट साथ में वार्निंग दे दी हमको कि मुझे वो फंक्शन मिला नहीं जिससे आप ढूंढना चाह रहे थे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वे कांस्टेंट को एक्सेस करने का, कि अपने कांस्टेंट को इको फंक्शन में डाला और आपने उसे एक्सेस कर लिया। अभी आपको क्या है, मतलब दिक्कत आ रही है कि आपने हर जगह लिखा, जैसे कि सेंटेंस है ये वाला, मैं मान लेता हूँ कि ये है आपका। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जिसमें बला बला बला। ओके, नाउ यहाँ पर मुझे ये फंक्शन चाहिए हेलो, तो इसके लिए बस एक यहाँ पर मुझे चाहिए और यहाँ पर भी ये आ जाएगा आराम से, नो प्रॉब्लम। मुझे सिंटैक्स के बिल्कुल बीचों बीच में ये लाइन चाहिए। ओके, देख रहे हैं आप, पहले मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग ली, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग है। डॉट ऑपरेटर हम यूज करते हैं PHP में कंकैटिनेट करने के लिए। फिर मैंने कंकैटिनेट किया इस स्ट्रिंग को किससे, एक कांस्टेंट से। कांस्टेंट का जैसे ही खत्म हुआ फिर से मैंने डॉट लगाया, और उसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अगला जो जुड़ेगा कंकैटिनेशन से वो एक वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा, जो भी होगा। तो मैं अगला फिर से दूसरी स्ट्रिंग ही जोड़ रहा हूँ इसमें, और अब मैं चाहता हूँ इसे प्रिंट करने का। तो देखते हैं क्या होता है।
बहुत बढ़िया, दोनों स्ट्रिंग्स के जस्ट बीच में मेरी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो गई। ओके, सो ये सिंपल वे है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। एक कांस्टेंट का जब कभी कभार एरर आ जाती है तो वो नहीं प्रिंट होता है, तो हमारे पास एक अल्टरनेट वे और भी होता है, वो होता है फंक्शन कांस्टेंट नाम का। कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेज दिया हेलो। ओके, तो ये बता देगा कि हाँ आप एक कांस्टेंट को ढूंढना चाह रहे हैं और इसमें हेलो प्रिंट मत करा देना, ठीक है। लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अनडिफाइन करता हूँ, नाउ वी विल गेट एन एरर वार्निंग। अभी हमारे पास जो हेलो की वैल्यू थी वो प्रिंट नहीं की उसने, मतलब इस फंक्शन से हम ये देख सकते हैं कि भैया अगर वैल्यू है तो प्रिंट कराओ, ऐसा नहीं कि जो मैं कांस्टेंट नाम का जो मतलब कांस्टेंट जो वेरिएबल है उसी को आप प्रिंट कर दोगे, नहीं। तो कांस्टेंट फंक्शन इसलिए यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर कि अगर आपको नहीं पता कि वो वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, और बाद में अगर मैं एक बार करता हूँ इसकी वैल्यू को चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो वैल्यू चेंज करने के लिए कोई तरीका है नहीं आपके पास, क्योंकि ये कोई वेरिएबल तो है नहीं इसमें आप वैल्यू असाइन करा दें। और आपके माइंड में आ रहा होगा रीडिफाइन करा दूं मैं इसे, तो रीडिफाइन करने का एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, हो गया तो बल्ले बल्ले, हमें पीएचपी में एक तरीके से एक एरर ही मिल जानी है और कुछ नहीं होने वाला। ओके, हम सही थे, हम इसको दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते, कांस्टेंट हेलो ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है। तो बस हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में हम इसको दोबारा रीडिफाइंड नहीं कर सकते। असाइनमेंट से तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है। अगर आप दोबारा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तब भी आपको एरर मिलने वाली है और इसकी पुरानी वैल्यू भी हमको मिलेगी, ठीक है। कांस्टेंट में और कोई डाउट तब नहीं होगा आई थिंक। अब आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, तो आपने बना दिया एक वेरिएबल $var, ओके, या $globals, $global। सो हमने यहाँ ग्लोबल लिखा, ग्लोबल लिखने के बाद हम क्या करते हैं ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में के अंदर हमने क्या कर दिया वेरिएबल बना दिया, लिख दिया हमने इसके अंदर कॉमा y दिस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये जो $global है ये काउंट होता है आपका सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं हम, बस इसमें से उन सारे वेरिएबल्स में से अभी हम एक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं जिसका जो एक्सेस है वो पूरे कोड में कहीं पर भी हो सकता है। कहीं पर भी का मतलब है आप इसे किसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, किसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, आप किसी इंटरफेस के अंदर यूज कर सकते हैं। इसे आप तमाम अपने कोड में कहीं पर भी इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या किया एक वेरिएबल बना दिया $x इज इक्वल्स टू 3, तो और मैंने बना दिया एक फंक्शन बना दिया। आपको फंक्शन अभी नहीं पढ़ा है मैंने तो फंक्शन नहीं बना सकता सॉरी। तो मैंने क्या करा एक वेरिएबल बनाया, इको करा दिया इसको, इको $x। इसको एक बार पहले रन करते हैं हम, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 3 आ गया, 3 आ गया। अभी हमें क्या करना है, हम इसी सेम वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल के अकॉर्डिंगली एक्सेस करना चाहते हैं कि क्या ये सेम वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स एज ए हो गया है। तो सिंपल इस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, डॉलर हटा दीजिए यहाँ से, ओके। 3 दो बार आ गया, मतलब आपने जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन किए वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल के अंदर ग्लोबल नाम का एक एरे है उसके अंदर स्टोर होते रहेंगे और आप इस तरह से उन वेरिएबल्स को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आपके अंदर आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अगर आप फंक्शन का नाम जानते हैं तो ये स्टेटमेंट सिर्फ तब है आपके लिए। आपने फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल बना लिया,
देन आप चाहते हैं कि लोकल वेरिएबल का नाम है एक्स, आप चाहते हैं ग्लोबल वाला एक्स भी मैं एक्सेस कर पाऊँ, देन आप यूज करेंगे इस स्टेटमेंट को। ये इंडिकेट करेगा आपके ग्लोबली डिफाइंड एक्स को आपके उस फंक्शन के अंदर जहां पे आपके पास एक लोकल वेरिएबल एक्स भी है। तो नाउ आपको पता चला हो कि हम ग्लोबल वेरिएबल्स को कहाँ यूज करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हमें कहीं कंफ्यूजन हो रही है कि हमारे पास से पता नहीं चल रहा कि ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, लोकल वेरिएबल कौन सा, एक फंक्शन है उसके अंदर दो वेरिएबल सेम है, तो उस टाइम पे हम इस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। क्लासेस पर जब हम काम करते हैं तब हमारे पास एक कीवर्ड होता है $this। $this के अकॉर्डिंगली हम बता पाते हैं कि ये पेरेंट यानी कि क्लास का वेरिएबल है, तो इसे फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं हम। ओके, लेकिन अगर क्लासेस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, हम ऊप्स कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास यही एक कीवर्ड है जिसके अकॉर्डिंग हम इसे कर सकते हैं। दूसरा एक और है, हम ग्लोबल नाम का कीवर्ड अगर लिख लें, ग्लोबल नाम का कीवर्ड लिख लीजिए और $x लिख दीजिए, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ग्लोबल x के बारे में बात कर रहे हैं। आप फंक्शन के अंदर जो डिफाइन कर रहे हैं, आपने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन हम इस तरह से बनाते हैं, फंक्शन बना दिया आपने माई फंक्शन नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप बनाएंगे वो आप इसी के अंदर डिफाइन कर पाएंगे। अभी के लिए फंक्शन के बारे में इतना जान लीजिए, बस बहुत है इतना। आपने $x नाम का एक फंक्शन बनाया जिसकी वैल्यू रखी 4। ओके, आप चाहते हैं मैं यहाँ पर ग्लोबल x को भी यूज कर पाऊँ, ग्लोबल वाले x को भी यूज कर पाऊँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जस्ट इसको उठाना है और यहाँ लिखना है और यहाँ लगाना है इको। ओके, तो समझते रहिए, मतलब ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है यार। इको $x, इको $x, ये $x यहाँ पर है, मतलब ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, ठीक है। लेकिन यह इसी लोकल फंक्शन के अंदर हम एक ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिफाइंड है इस फंक्शन से बाहर, उसके लिए हमने यूज किया है ये ग्लोबल। ओके, तो लेट्स ट्राई। ओके यार, फंक्शन तो बना दिया बट फंक्शन को कॉल तो करना पड़ता है ना एग्जीक्यूट करने के लिए। माई फंक्शन हमने इसे एग्जीक्यूट कॉल करा दिया फंक्शन को, और पहला 4 और दूसरा 3 आपने देखा, पहला 4 और दूसरा 3, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई मुझे ना ये नहीं करना, मुझे इस तरह से नहीं, लेकिन मुझे जो x है इसके अंदर डिफाइन हो रहा है मुझे वो ग्लोबली चाहिए, मतलब जो ग्लोबल x है मुझे पूरी क्लास में वही लोकली भी एक्सेस करना है। तो आप क्या कहेंगे, आप इसे हटाइए और इसके पहले जस्ट लिख दीजिए ग्लोबल। अभी ये फंक्शन मानेगा कि हाँ $x की जो वैल्यू है वो मुझे ग्लोबल से उठानी है, वो ये मेरा लोकल वेरिएबल नहीं है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, और हमने इस फंक्शन को बता दिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, फिर से 3। जैसे कि आपने पहला देखा था कि पहली वैल्यू क्या थी 4 लोकल, और दूसरी ग्लोबल वेरिएबल क्या थी 3। अब यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। सेव किया और रिफ्रेश करा तो ये देखिए इस फंक्शन को पता चल गया कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये जो $x है ये ग्लोबल वेरिएबल है इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो हमको ये बताने के लिए कि हम ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर 2 तरीके हैं। आप ग्लोबल नाम का जो एरे है आप उसे यूज कर लीजिए, या फिर ग्लोबल कीवर्ड है आप इसे यूज कर लीजिए, दोनों का अलग अलग यूज है। इसे आप इंस्टेंटली प्रिंट या फिर इंस्टेंट यूज के लिए कर सकते हैं, आपको कहीं पे इंस्टेंट यूज करना है आप कर लीजिए। आपको फंक्शन में बार बार ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को यूज करनी है तो आप उसे पहले कहीं डिफाइन कर लीजिए कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, मुझे हर जगह यूज करना है, तो वो हर जगह x की वैल्यू अब ग्लोबल वेरिएबल होगी। तो इसी बीच आप कंसेप्ट समझ गए होंगे लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं। मतलब देखिए ना, मतलब आपने ग्लोबल वेरिएबल पढ़े, साथ में वो समझ आ गया कि लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं। लोकल वेरिएबल्स का सीधा सा मतलब है वो वेरिएबल्स जो एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कोड के अंदर ही एक्सेसिबल हैं, उनका अस्तित्व खाली उस पर्टिकुलर कोड के अंदर होता है।
अब जैसे कि इस पर्टिकुलर कोड के अंदर अगर मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को हटा दूं और यहां पर इसको मैं 4 कर दूं, तो इस जो x है, इस x का अस्तित्व जो है वो सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी के अंदर अंदर है। इस ओके, जैसे ये फंक्शन की बॉडी से बाहर आएगा और बाहर आकर मैं इसे अगर प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगी वैल्यू इसकी? तब इसकी वैल्यू होने वाली है हमारे पास जो ऊपर मैंने डिफाइन कर रखी है वैल्यू ग्लोबल, क्योंकि बाहर आते ही ये वेरिएबल जो होगा, ये लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नॉट एक्सेसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर पोर्शन में एक्सेस किया जा सकता है, और ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ओवरऑल बात इतनी है। और डिफाइन करने के लिए इसके लिए कोई ऐसी मेथड नहीं है, क्योंकि मोस्टली जैसे आप डिफाइन करते हैं वो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर तो बाय डिफॉल्ट लोकली होता है, और फंक्शन से बाहर करते हैं या फिर आप किसी क्लास के अंदर तो क्लास से बाहर करते हैं तो वो वेरिएबल ग्लोबली कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसे भी ट्राई कर देख लेते हैं कि फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू 4 प्रिंट होगी और फंक्शन के बाहर इसकी वैल्यू 3 प्रिंट होगी। कर लिया। ओके, जैसे हम बाहर आए हमने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर लिया और अंदर हमारे पास ओनली x की वैल्यू थी। आप समझे? यहां पर हमने जो x डिफाइन किया उसका अस्तित्व सिर्फ इस कोड के बीच में था। जैसे कोड से बाहर आए वापस से x की जो वैल्यू है वो ग्लोबल वेरिएबल से मिलने लगी हमको, जो ग्लोबली हमने डिफाइन किया था। ये लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। जैसे आप कोड से बाहर आएंगे तो x की वो पुरानी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो हमने ग्लोबल डिफाइन की थी। सिंपल। आप इससे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक काम कीजिए, फंक्शन के जस्ट एंड होती है फंक्शन को कॉल करा लीजिए और आप डिफरेंस साफ दिखेगा। ये देखिए, अंदर 4 थी, बाहर 3 थी। सिंपल। तो आई होप आपको ये पता चल चुका डिफरेंस कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना इस वीडियो को, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।